गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं बायोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स बायोलॉजी बता रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम बायोलॉजी के आगे चलेंगे और वो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि प्लांट्स में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक अलग वीडियो आएगा, उसमें हम एनिमल में पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन में पढ़ेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है पहले हमें ये जानना है। उसके बाद हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सा भाग, मतलब क्या क्या चीज़ होता है, वो हमें जानना है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर। ओके, तो एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट एक, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, हम अपने बहुत ही डेली लैंग्वेज में एक ये टर्म यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है कैरी करना किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमें कोई भी सामान लेना होता है तो वो हम ट्रक्स में, बस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना ट्रांसपोर्ट होता है। तो मतलब ह्यूमन नहीं बोल सकते हैं, मतलब मैं बायोलॉजी का भी एक ऐसा टर्म है जिसमें कि हमें किसी भी बहुत सा ऐसा सब्सटेंस जो हमें ज़रूरी होता है तो वो हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में भी आपने पढ़ा होगा कि डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो जब एनर्जी बनता है तो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ों को। वैसे प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, प्लांट्स में मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो बहुत सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो आज मैं यही बता रहा हूँ ना आपको कि मुझे ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। तो और हर ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। तो उसके हर सेल को ज़रूरत होता है, हर सेल को, तो सेल को ज़रूरत होता है। और उस सेल को ज़रूरत होता है तो उस सेल को हमें वो चीज़ देना चाहिए। उसे वाटर का ज़रूरत है तो वाटर देना चाहिए, तभी ना वो काम कर पाएगा। तो इस कारण से हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं। और जब आपके मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म तो बहुत से सेल होते हैं और हर सेल को फूड, ऑक्सीजन, वाटर की ज़रूरत होता है, इवन हार्मोन्स का ज़रूरत होता है। तो इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक अरेंजमेंट होता है जो हमारे बॉडी में होता है और इसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रांसपोर्ट यही होता है, आपको मैंने समझाया। ट्रांसपोर्ट करना, टू कैरी, तो बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा? तो होगा टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, ओके, आप लोग समझ गए। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, मैंने बताया। और वो जो थिंग्स है, इस थिंग्स में बहुत सारा O2 आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, बहुत सी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो बोल सकते हैं एंड ट्रांसपोर्ट है। और चूंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस एक ऐसा, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो कि क्या करता है, हम जो भी हमारा सब्सटेंस ऑब्जर्व होता है वो कैरी करना पड़ता है फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, ठीक है ना। एक स्पेशल टाइप का ये लाइफ प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है। तो जब छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, अमीबा वगैरह लीजिए, तो उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत आसान होता है। लेकिन जब लार्ज एनिमल लेते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही बड़ा होता है। तो हमें सबको बारी बारी से पढ़ना है। और बारी बारी से पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हम प्लांट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एनिमल के बारे में जानेंगे। तो चलिए, जब तक आई थिंक आपको इतना समझ में आया ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ओके, पहले आपको जो लग रहा है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, और मैं इसे थोड़ा टाइम इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो देखिए, प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और प्लांट में भी थिंग्स, चीज़ों को या फिर मटेरियल्स को ज़रूरत होता है ट्रांसपोर्ट करना, सिर्फ एक पार्ट में नहीं बल्कि हर पार्ट्स में, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे कि अगर हम प्लांट्स में बात करें तो एनिमल से कम डिटेल्ड भी होता है, और एनिमल से कम चीज़ों को चाहिए भी होता है प्लांट को। क्योंकि जैसे एनिमल को हार्मोन चाहिए, ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, और बहुत सी चीज़ों को चाहिए, बहुत से हार्मोन्स होते हैं। लेकिन एनिमल में प्लांट्स में अगर बात करें, ठीक है ना, अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट का क्या होता है, आप जानते हैं इसका ब्रांचिंग शेप होता है, ठीक है। प्लांट का जो होता है ब्रांचिंग शेप, और ब्रांचिंग शेप होने के कारण, ठीक है ना, ये पूरा फैला होता है। तो इसको बहुत से चीज़ें, जैसे क्या लें, CO2 ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से गेन कर लेता है एटमॉस्फेयर से। ओके, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। CO2 और ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो CO2 वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ले लेता है, ऑक्सीजन तो वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कर लेता है। तो प्लांट्स को अगर कंपेयर किया जाए ह्यूमन से, तो ह्यूमन के कंपेयर में प्लांट्स को कम चाहिए मटेरियल्स। प्लांट्स को जो मटेरियल्स चाहिए उसमें दो, ये उन्हें ये मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से, ये दोनों एटमॉस्फेयर से ही मिल जाएगा। किस प्रोसेस से, तो ये फोटोसिंथेसिस से बोल सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस से, और ये मिल जाएगा रिस्पायरेशन से। ओके, ये फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन। तो अब चाहिए इसको क्या, तो इसको मेन जो चाहिए वो दो चीज़ें चाहिए, वो है वाटर और एक है मिनरल। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेन रूप से जानना है वो वाटर और मिनरल्स का, क्योंकि ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, ये दो। और एक और चीज़, प्लांट्स में जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो इतना चीज़ प्लांट्स को चाहिए, और भी कुछ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है फूड। ओके, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट को फूड का जो फूड बनाता है वो लीफ में, तो लीफ से स्टेम या फिर और अदर पार्ट्स होता है, सब में उसको लीव्स में क्या करना, लीव्स से सारे पार्ट्स में पहुंचाना पड़ता है। तो प्लांट का ये भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ फिर से कि हम जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ते हैं तो क्योंकि प्लांट्स का सबसे पहली बात कि प्लांट्स में उतना डिटेल्ड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको नहीं हमें पढ़ना है। क्यों, क्योंकि प्लांट में पहले CO2 है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में वो CO2 एटमॉस्फेयर से ले लेता है, तो इस सब्सटेंस का जरूरत तो उसको कंप्लीट हो गया। CO2 रिस्पायरेशन के प्रोसेस में पूरे पार्ट्स में पहुंचा देता है, तो बचा क्या, वाटर एंड मिनरल्स। इन दोनों का ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ना है, और एक ट्रांसपोर्ट और पढ़ना वो है फूड, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो लीफ में फूड बनता है और उस फूड को पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाना होता है। तो इस कारण से प्लांट्स में हमें इतना ही पढ़ना होता है। तो हम अब बारी बारी से सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अब इसको मिटाते हैं। एक मिनट, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब हमें जो पढ़ना है कि हम बता रहे थे प्लांट में, तो देखिए अब मैं बताता हूँ। प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स इसमें क्या होता है, कंडक्टिव टिश्यू होता है, दो कंडक्टिव टिश्यू होता है, और दोनों का नाम आप क्या कर सकते हैं, एक को बोलेंगे जाइलम और एक को बोलेंगे फॉलोएम। जाइलम और फॉलोएम, ओके, यही दोनों हैं जो कि कंडक्टिव टिश्यू होता है, जो कंडक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम करता है ये।
जाइलम क्या करता है, तो ये वाटर को कंडक्ट करता है, बोल सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स को ये कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फूड को करता है। ओके, सिंपल सा बात मैं आपको बता रहा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, और प्लांट्स में मैंने बताया कि जो चीज़ ज़रूरत होता है, तो मैंने ये भी बताया था कि CO2 तो CO2 और O2 तो ज़रूरत नहीं होता था, क्योंकि वो तो उनको ब्रांचिंग सेप के कारण मिल जाता है, लेकिन जाइलम से उसको अब ट्रिकी याद कर सकते हैं, जैसे जाइलम और जल, तो जाइलम से वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, और फ्लोएम, फा से फ्लोएम और फा से फूड, मतलब F से फ्लोएम, F बोलेंगे फ, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है फ्लोएम और फूड, तो फूड से जो वो ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, और जाइलम से ट्रांसपोर्ट करता है वो वाटर एंड मिनरल्स को। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है ना, एंड अदर सब्सटेंस भी हो सकता है। अब बोलिएगा अदर सब्सटेंस क्या है, तो हार्मोन, प्लांट में कुछ टिप में प्रेजेंट होते हैं उसके हार्मोन, आप आगे पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, तो वो हार्मोन भी जरूरत होता है, वो भी तो जाता है, तो फ्लोएम के थ्रू जाता है। ओके, तो ये दोनों वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, सॉरी वाटर नहीं, प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो प्लांट जो, देखिए मैं जो इतना बात आपको बताया, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो प्लांट्स को मिनरल तथा वाटर तो वो तो सॉइल से मिल जाता है, सॉइल में उसके रूट्स होते हैं, रूट्स के थ्रू वो सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। ओके, पर और पूरे स्टेम में, पूरे लीफ में, और पूरे क्या बोल सकते हैं, पूरे मतलब हर जगह पर वो पहुंचा देता है, फ्लावर तक के पहुंचा देता है। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ कि प्लांट में जो ये चीज़, अब हम इसके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे पहले, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि वाटर के बारे में जब बात किया जा रहा है, ठीक है, और मिनरल्स के बारे में, तो ये दोनों सॉइल में प्रेजेंट रूट होता है, उस रूट के थ्रू पूरे ऊपर, पूरे बॉडी पार्ट में जो बोल सकते हैं स्टेम, फ्लावर, लीफ, हर वो पार्ट में ब्रांचिंग से हर ब्रांच में पहुंच जाता है। लेकिन ये दोनों काम, ये काम करने के लिए इसके पास, ये दोनों काम करने के लिए इसके पास दो तरह का क्या बोल सकते हैं, दो तरह का पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं जाइलम वेसल। देखिए आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, हमें ये बाद में पढ़ना है, ठीक है, हमें ये भी नहीं पढ़ना, पहले हम जानेंगे वाटर। तो ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए उसका दो और भाग होता है, पार्ट्स होता है। एक बोलते हैं जाइलम वेसल और एक को बोलते हैं ट्राचीड्स। देखिए बर्ड मीनिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, मैं बर्ड मीनिंग आप अपने बुक को देख सकते हैं। मैं जो बता रहा था समझ में आया कि दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम से वो जल या वाटर या मिनरल्स को करता है, फ्लोएम से फूड करता है। फ्लोएम के बारे में बाद में पढ़ेंगे, और अभी हम पढ़ेंगे कि वाटर और मिनरल्स को कैसे कंडक्ट करता है। तो उसके लिए उसके पास दो चीज़, एक जाइलम वेसल और एक ट्राचीड। तो अब पहले आप अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे, जाइलम वेसल क्या होता है, ट्राचीड क्या होता है, और कैसे इसका यूज वो करते हैं। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम जानेंगे जाइलम वेसल और देखिए थोड़ा सा ये जानना है, वैसे तो आपके पास बुक्स होंगे, आप बुक्स को ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ये जानना जाइलम वेसल और ट्राचीड्स। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, देखिए तो जब वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है, मतलब वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसमें दो तरह का होता है, एक जाइलम वेसल और एक ट्राचीड्स। जब आप अपने बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपका फिगर भी मिलेगा, ठीक है ना, और मैं कोशिश करूँगा कि वो फिगर आपको दिखा दिया जाए। तो ये जो दोनों होते हैं, सबसे पहले दोनों के बारे में हम अगर दोनों कंपैरिजन करें तो जाइलम वेसल जो होता है एक नॉन लिविंग और लॉन्ग ट्यूब होता है, एक पाइप की तरह लॉन्ग, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं लॉन्ग होता है, एक पाइप की तरह होता है। आप ये सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप रिलेट कर लीजिएगा। और ये पाइप की तरह होता है, लॉन्ग होता है, और क्या होता है ये मैंने आपको बताया, नॉन लिविंग होता है ये, ठीक है, ये नॉन लिविंग होता है। और ये नॉन लिविंग है तो डेड सेल से बना होगा, और ये जो होता है सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो आप याद कीजिएगा ये है
सेलुलोज का पूरा बना होता है, जाइलम भेसल, ठीक है ना। और ये सेलुलोज का बना होता है और इंड टू इंड ज्वाइन होता है, मतलब एक इंड दूसरा इंड, इस तरह से हो सकता है ना, एक जाइलम भेसल दूसरा जाइलम भेसल तीसरा जाइलम भेसल, इस तरह से इंड टू इंड ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। इंड टू इंड तो इसको आप रिलेट कर लीजिएगा खुद, इंड टू इंड ये कनेक्ट होता है। और इंड टू इंड कनेक्ट होता है तो मैंने जब बताया ये सेलुलोज का बना होता है, और एक क्या देखिए ये लैग्नीन का बना होता है। दोनों से लैग्नीन क्या होता है, जैसे सीमेंट होता है ना हमारे यहाँ, तो सीमेंट जैसा तो उसी तरह का हार्ड सब्सटेंस होता है, उससे बना होता है। तो जहाँ जहाँ ये तो बना हुआ सेलुलोज और लैग्नीन का, लेकिन जहाँ एब्सेंस ऑफ लैग्नीन हो गया, ठीक है ना, ये एक अलग है, एब्सेंस ऑफ लैग्नीन हो तो वहाँ पर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स क्या होता है, तो छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पिट्स होता है, इसी पिट्स के थ्रू क्या होता है, इसी पिट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट होता है और एक से दूसरी जगह पिट्स के थ्रू जाता है, ठीक है ना। इंड टू इंड क्योंकि ज्वाइन होते हैं तो इसमें छोटे छोटे जो पिट्स होते हैं उसी पिट्स के थ्रू वो जाता है। ये थोड़ा सा जानना है, बाकी आपके पास बुक है, अब और भी ज़्यादा। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि इंड टू इंड कनेक्ट होते हैं जाइलम भेसल पिट्स, ओके। और ये पिट्स होता है जो लैग्नीन, जहाँ जहाँ लैग्नीन की अब्सेंस होता है वहाँ पिट्स यूज होता है, मतलब पिट्स बन जाता है होल के टाइप का, और ये होल से ट्रांसफर होता है किसका, तो वाटर का एंड मिनरल्स का। तो इस कारण से इतना जानना था जाइलम भेसल, और इसका फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ट्राचीड्स क्या होते हैं, तो ट्राचीड जो होता है यह स्पिंडल टाइप का, ये भी एक होता है जो हम बोल सकते हैं स्पिंडल होता है, पाइप के जैसा होता है, लॉन्ग होता है, नॉन लिविंग से बना होता है, और इनके सेल वाल में भी पिट्स होते हैं, और ये ओपन एंड इसका नहीं होता। जैसे इसके पहले वाला में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से ओपन एंड था, तो इसका ओपन एंड नहीं था, बल्कि ऐसे टैपरिंग टाइप का होता है, नुकीला टाइप का। तो ये टैपरिंग टाइप का होता है इस कारण से। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, पिट्स के थ्रू, दोनों में पिट्स प्रेजेंट होता है, ओके। तो मैं ये छोटा सा टॉपिक, हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट मान भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये प्रेजेंट, ये जो जाइलम भेसल होता है ना, मतलब ये जो बोल सकते हैं कि जिस से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। आप इसका बुक में फिगर देख लीजिए, और इसका और भी कुछ होगा तो उसके बारे में नॉलेज कर लीजिए, लेकिन जो जानना था वो मैंने आपको बता दिया। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट का, वाटर का ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ देर रुक भी सकता हूँ ताकि आप इसको लिख लीजिए। तो देखिए, अब आगे जो हमें पढ़ना है प्लांट्स में, और आप थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर मत, सिंपल सा मैंने ट्रांसपोर्ट आपको बताया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों होता है, क्या होता है बताया, फिर प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है वो बताया। CO2 और एयर तो मिल जाता है, ऑक्सीजन उसको, इस कारण से उसको वाटर और मिनरल्स और फूड, उन तीनों का ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो मैंने आपको बताया। फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या, बाद में नहीं बल्कि इसी में वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर जाइलम से जो वाटर और मिनरल्स कंडक्ट होता है, तो जाइलम से, तो जाइलम जो बना होता है वो जाइलम भेसल और ट्राचीड से बनाता है। जाइलम भेसल क्या होता है मैंने आपको बताया, ट्राचीड क्या होता है वो मैंने आपको बताया। तो अब हमें जो जानना है उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है। देखिए, मैकेनिज्म जानना है, तो अगर हम बता सकते हैं कि मैकेनिज्म जानना है, तो आपको बिफोर मैकेनिज्म आपको 4 चीज़ों को जानना होता है। अगर आप बिफोर मतलब मैकेनिज्म टर्म जानना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको कुछ चीज़ों को जानना है। उसमें आता है एपिडर्मिस, एक आता है इंडोडर्मिस, फिर आ जाता है रूट कॉर्टेक्स, और एक आता है एपिडर्मिक्स, इंडोडर्मिक्स, रूट कॉर्टेक्स, एक होता है रूट जाइलम। तो बोलते हैं ना कि हम इस टॉपिक को जानना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड रूट जाइलम के बारे में जानना है। तो
तो ये सब होता क्या है, देखिए जब आप रूट, आपको पता है कि प्लांट का सबसे नीचे वाला भाग रूट होता है, तो रूट में कुछ रूट हेयर्स होते हैं। तो वो जो रूट हेयर होता है ना, वो पानी को ऑब्जर्व तो करता है, लेकिन जैसे वो वाटर और पानी को ऑब्जर्व करता है तो उसको कुछ वो जो रूट होता है, रूट हेयर, वो तो ऑब्जर्व कर लेता है पानी को नीचे से, क्योंकि उसे ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन उसमें 4 चीज़ों को हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले एपिडर्मिस, तो ये जो रूट हेयर होता है उसके सबसे बाहरी भाग को वो ऑब्जर्व कर तो लेता है, लेकिन जैसे वो रूट में पहुंचाने का काम करता है तो उसे सबसे पहले मिलता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता क्या है, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ रूट। जैसे कोई रूट है, ऐसे रूट होता है ना, तो रूट का सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस होता है। उसके बाद एंडोडर्मिस, ठीक है। तो एक हुआ, देखिए ये हुआ बाहरी भाग, ये जो हुआ पूरा बाहर का भाग, ओके। और अंदर वाला जो इंटरनल पार्ट होता है, इंटायर लार्जर जो पार्ट होता है अंदर वाला, उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। एक हुआ बाहर का भाग एपिडर्मिस और अंदर वाला भाग एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस और इसके बीच, जैसे देखिए एक प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसकी ये जो प्लास्टिक वाला पूरा भाग हो गया, इसको बोलते हैं क्या, रूट कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे, रूट कॉर्टेक्स। मतलब ऊपर एंडोडर्मिक्स, अंदर ऊपर एपिडर्मिक्स, नीचे एंडोडर्मिक्स, और उसके बीच वाला पूरा भाग जो है वो क्या है, रूट कॉर्टेक्स। एंड रूट जाइलम क्या होता है, ये है, बोल सकते हैं कि रूट कॉर्टेक्स के बीच वाला भाग होता है, ठीक है ना। तो हमें ये 4 चीज़ इसलिए जानना था क्योंकि ये 4 चीज़ों का यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए रूट हेयर जो होता है सबसे पहले क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है वाटर को, और वाटर को ऑब्जर्व करता है तो सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा, एपिडर्मिक्स में। उसके बाद कहाँ जाएगा, तो रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, ना कि एंडोडर्मिक्स, क्योंकि ये इन दोनों के बीच वाला भाग रूट कॉर्टेक्स होता है। तो एंडोडर्मिक्स में पहले जाएगा, फिर रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर एंडोडर्मिक्स में एपिडर्मिक्स, रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिक्स, और उसके बाद जाइलम जो कि रूट जाइलम है। रूट जाइलम के थ्रू वो जाइलम, मतलब रूट जाइलम में चला गया, इसका मतलब जाइलम में चला गया। जाइलम में चला गया तो जाइलम के थ्रू पूरे स्टेम, फ्लावर, लीफ, हर जगह पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आपका था सबसे पहले कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में, इन चारों के बारे में जानना था। और इन चारों के बारे में जानकर फिर आपको समझ में आ रहा है ना, मैं फिर से बताता हूँ। पहले जैसे रूट हेयर में आया, रूट हेयर के थ्रू एपिडेक्स में, एपिडर्मिक्स, और एपिडर्मिक्स के बाद रूट कॉर्टेक्स में, ठीक है ना। इसको हम ऐसे तैयार कर सकते हैं, एपिडर्मिक्स, फिर रूट कॉर्टेक्स, उसके बाद जाएगा एंडोडर्मिक्स में, इससे के बाद जाएगा रूट जाइलम, और चूंकि जाइलम में पहुंच गया, अब जाइलम के थ्रू पूरी बड़ी पार्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि हमें समझना था। सेकंड पॉइंट जो कि हमें ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो हमें समझना है, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि जो प्लांट्स जितने भी हैं, उस जितने भी मिनरल्स को लेता है प्लांट, तो जितने भी मिनरल्स को लेता है, ठीक है ना, हम मिनरल्स के बारे में जान रहे हैं ना, तो जितने भी मिनरल्स को लेता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रेट में, फास्फोरस, फॉस्फेट में, इस तरह से वो लेता है। तो ये इतना जानना पहले बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। अब मैंने ये आपको पूरा बता दिया मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि सबसे पहले रूट हेयर मिनरल और वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। रूट हेयर जो धागे जैसा निकला हुआ था रूट में, वो उसके बाद ये डिफ्यूजन प्रोसेस से, आपको पता है ना, मैं ये बताना भूल गया कि जैसे ये रूट हेयर, ये जो रूट हेयर है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करता है, खींचता है। डिफ्यूजन जानते हैं क्योंकि प्लांट में पानी कम है और जड़ों के अगल बगल सॉयल में पानी बहुत ज़्यादा है, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर पानी को खींच लेता है। कौन, रूट हेयर। रूट हेयर पानी को खींचता है, उसके बाद वो एपिडर्मिस में पहुंचाएगा, एपिडर्मिस के बाद रूट कॉर्टेक्स में पहुंचाएगा, उसके बाद एंडोडर्मिस में पहुंचाएगा, फिर रूट जाइलम में पहुंचाएगा, ओके, उसके बाद पूरे पार्ट्स में पहुंच जाएगा। तो इतना चीज़ आप जानेंगे। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि प्लांट जितना वाटर लेता है उसका 1 और 2%, 1 या 2% ही वो यूज करता है, और बाकी जितना भी है वो प्लांट फिर ऊपर ट्रांसपायर कर देता है, ठीक है। तो मैंने एक नया वर्ड लाया, ट्रांसपायर।
फिर से जितना भी पानी, ये सब प्रोसेस से जितना भी पानी है 1 और 2% प्लांट यूज करता है और बाकी ट्रांसपायर हो जाता है। तो अब हम आगे जानेंगे ट्रांसपायरेशन होता क्या है। पहले इसको देख लीजिए एक बार। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। और अब मैं बताने जा रहा था एक टर्म, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, देखिए ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तुम ध्यान से समझिएगा। मैं पहले बताया कि प्लांट जितना भी वाटर लेता है वो सब वाटर को वो क्या करता है, वो 1 से 2% वो यूज करता है, बाकी सब ट्रांसपायरेट होता है। तो ये ट्रांसपायरेशन होता क्या है? तो ट्रांसपायरेशन को सिंपल बोल सकते हैं, द इवोपोरेशन ऑफ वाटर, द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स के द्वारा पानी एटमॉस्फेयर में इवोपरेट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन कैसे होता है जो मैं आपको बताऊँ, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो एक स्ट्रॉ लगाकर, एक पाइप, ठीक है ना, वो अलग बात है कि लोग डायरेक्ट भी पी जाते हैं ग्लास में भी, लेकिन अगर स्ट्रॉ लगाकर आप पीते हैं तो ऊपर से जब हम खींचते हैं तो नीचे से सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक ऊपर की ओर आता है। तो होता क्या है कि प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं। तो वो जैसे हम खींचते हैं तो ऊपर का प्रेशर कम जाता है और बॉटम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके कारण वो सारा का सारा पानी ऊपर की ओर खींच जाता है, ठीक है। मैं एक चीज़ बताया कि अगर स्ट्रॉ है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो लो होगा और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो चूंकि यहाँ पर से हम अपने माउथ से प्रेशर लगाते हैं तो ये खींच लेता है सारे को। सेम प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है कि जब ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो वो पानी ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। पानी ऊपर की ओर इवोपरेट खींचता है, तो जिसके कारण प्लांट्स के रूट्स में एक प्रेशर एग्जर्ट होता है और वो प्रेशर हायर होता है। इस कारण से प्लांट को वाटर का जरूरत पड़ता है और प्लांट फिर से सॉइल से लेता है, ठीक है। एक स्ट्रॉ है, आप समझ गए कि यहाँ से खींचते तो प्रेशर होता है। सेम काम प्लांट जब ट्रांसपायरेशन करता है उस समय करता है, ठीक है ना। उसका टॉप में जो उसका जाइलम वेसल चारों तरफ फैला हुआ है, वो टॉप से पानी ऊपर की ओर चला जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो इवोपरेशन के कारण इसका पानी की कमी होती है और यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होता है रूट में, और रूट फिर वही काम करता है जो आपने पढ़ा मैकेनिज्म, वही काम फिर वो करते चला जाता है। सो हम बोल सकते हैं द कंटिन्यूस इवोपरेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सेल ऑफ लीव्स क्रिएट द सक्शन, ठीक है ना। सक्शन पार्ट मतलब खींचता है, जो लगातार जो ऊपर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ना, जिसके कारण प्लांट के रूट्स में सक्शन प्रेजेंट होता है। सक्शन मतलब खींचने का प्रोसेस, और जिसके कारण वो पानी को ऊपर से नीचे से खींचता है, जड़ों से, सॉइल से खींच कर प्लांट को देता है। प्लांट फिर रिस्पायर करता है, ऊपर रिस्पायरेशन के कारण फिर से नीचे प्रेशर स्टार्ट होता है और फिर से क्या होता है, पानी को, ये लगातार प्रोसेस जारी रहता है। तो ये था आपका, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, प्लांट में जाइलम वेसल के थ्रू कैसे होता है, जाइलम क्या होता है, जाइलम के वेसल के थ्रू कैसे होता है, और लगातार पानी कैसे खींचते रहता है सक्शन के कारण, जो कि होता है किसके कारण, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से। ओके, तो ये एक छोटा सा पार्ट था जो कि मैंने आपको बताया। 1 मिनट अब देख लीजिए इसको। तो देखिए ये एक आपका हो गया। अब थोड़ा सा इस वीडियो में और है, हालांकि थोड़ा सा नहीं है, आपके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जानने वाले हैं किसके बारे में, फॉलोएम के बारे में। और फॉलोएम क्या किस चीज़ को करता है, फूड को करता है, और एक चीज़ को और करता है, कभी कभी वो बोलते हैं क्या, हार्मोन को करता है, क्योंकि प्लांट में बहुत से हार्मोन होते हैं, तो हार्मोन को करता है, ठीक है ना। तो फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड बनता कहाँ है, लीफ में। तो लीफ से पूरे प्लांट्स के बॉडी पार्ट में उसको चाहिए कि चारों तरफ पहुँचाए, और उसके लिए हेल्प कौन करता है, फॉलोएम करता है, ठीक है ना। कौन करता है, तो फॉलोएम
फ्लोएम के थ्रू ही फूड और कुछ कुछ हार्मोन जो कि उसे करना होता है, ठीक है ना, कुछ हार्मोन होते हैं जो कि उसके टिप्स, रूट्स के टिप्स में या फिर उसके सूट्स के टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, सबको पहुंचाना होता है पूरे बॉडी पार्ट में। तो ये काम फ्लोएम का होता है। आप देख सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ, बोल सकते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ, फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स, ठीक है ना, टू ऑल द रिक्वायर्ड पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो फूड का लीफ में फूड से पूरे प्लांट के पार्ट में पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। एक बार इसको देख लीजिए आप। तो आपने इसे देखा, ठीक है ना, ओके। तो आपने ये लिख लिया। अब देखिए बस थोड़ा सा और चीज़ जानना है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्योंकि हमने वाटर और मिनरल्स को तो कर लिया, तो इसके लिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया ट्रांसलोकेशन कहता है। और फूड के साथ साथ कभी कभी कुछ चीज़ें और भी ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लांट का हार्मोन जो कि रूट और सूट में होता है। तो प्लांट, मैंने एक चीज़ लिखा सीव ट्यूब, ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा। सीव ट्यूब क्या होता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो होता है वो जैसे कि आपने जाइलम पढ़ा, तो जाइलम में आपने जाइलम वेसल और ट्राचीड पढ़ा, जो कि कनेक्ट कर करके पूरे पार्ट्स में पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। वैसे ही सीव ट्यूब होता है, ठीक है ना। सीव ट्यूब भी क्या करता है, प्लांट्स को जो भी उसको फूड है लीफ में, वो पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम ये करता है। और चूंकि वहाँ जाइलम वेसल और ट्राचीड नॉन लिविंग था, ये लिविंग होता है, ठीक है ना, ये लिविंग होता है। और ये इंड टू इंड क्या ज्वाइंट होता है, इंड टू इंड ये ज्वाइन होता है। और इसी के थ्रू इसमें स्मॉल छोटे छोटे होल होते हैं, और उसी होल के थ्रू ये एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड होता है, जैसे हम बताया ना जाइलम वेसल में, ऐसे ही ये कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। इस तरह से भी कनेक्टेड हो सकता है, इस तरह से भी कनेक्टेड होता है, सारा कनेक्टेड होकर ये क्या होता है, तो सीव ट्यूब के थ्रू ही पूरे बॉडी पार्ट में खाना को पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम। क्योंकि अगर कोई पूछे फ्लोएम किससे बना होता है, सीव ट्यूब से। सीव ट्यूब है क्या, तो फ्लोएम जिससे बना होता है। और ये कम मतलब बोला जा सकता है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। और बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट जो एक अटैच होता है तो कंपेनियन सेल होता है, उसका फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ ये बताना था कि सीव ट्यूब के कारण होता है, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सीव ट्यूब में अगर है तो आप पढ़ लीजिएगा। और लास्ट हमें पढ़ना है कि कुछ चीज़ें जानना है, जैसे प्लांट्स में जो मतलब जो भी वो सीव ट्यूब फूड, तो फूड का यूज करता है प्लांट, क्योंकि प्लांट हर एक बॉडी पार्ट को फूड का ज़रूरत होता है, ये करना होगा उसे। और जैसे कि वाटर के बारे में आप जानते हैं कि वाटर जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फूड के बारे में अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है लीफ प्लांट के बीच में हो, ये एक प्लांट है, यहाँ पर लीफ है, तो क्या यहाँ पर बना है, तो क्या ये ऊपर नहीं देगा? ऊपर भी देगा। नीचे नहीं देगा? नीचे भी देगा। तो इस कारण से ये दोनों होता है, जबकि जाइलम वेसल के थ्रू सिर्फ डाउनवर्ड होता है। और अब लास्ट में हम जानेंगे कि प्लांट्स में फूड का मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके, तो हमें पढ़ना है जो लास्ट है टॉपिक। तो इस टॉपिक में मैंने देखिए अब मैकेनिज्म क्या बोल, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो देखिए सिंपल है मैं एकदम सिंपल बताता हूँ। फूड होता कहाँ है? फूड होता कहाँ है? तो फूड जो होता है वो लीफ में बनता है।
किस रूप में बनता है? शुगर के रूप में बनता है। तो इस शुगर में कौन आके मिल जाता है? वाटर। वाटर के मिलने से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है क्या? प्रेशर। और चूंकि ये जो होता है लीफ में, यहाँ भी क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोएम। और फ्लोएम किसी से बना होता है? तो सीव ट्यूब से। मैं देखिए सबको कनेक्ट किया, ठीक है ना। लीफ में खाना है पहले से, और चूंकि लीफ भी तो कनेक्टेड होगा फ्लोएम से, हर क्योंकि एक नेटवर्क है। तो सीव ट्यूब में ये लोड हो गया पूरा खाना, और शुगर मतलब खाना के रूप में है, और उसमें वाटर आ गया। तो इसके कारण क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है प्रेशर। अब प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब यहाँ से हाई अमाउंट हो गया। तो इसे ज़रूरत के हिसाब से, अब जैसे खाना हो गया तैयार, इंक्रीज हो गया प्रेशर, अब इसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है हर बॉडी पार्ट में ये सीव ट्यूब के थ्रू पहुँचा देता है। तो यही एक काम है जो कि प्लांट का मैकेनिज्म का करता है, ठीक है ना। आपको मैकेनिज्म याद रखना है अच्छे से, और है कुछ नहीं, सीव ट्यूब के बारे में, फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम पूरा कनेक्टेड होता है, वो फ्लोएम में पूरा जमा हो जाता है लीफ में, और लीफ में जैसे हाई प्रेशर होता है वो पूरे बॉडी पार्ट में जिसको जिसको ज़रूरत है सबको पहुंचा देता है। इवन रूट को पहुंचाता है, स्टेम को पहुंचाता है, सबको पहुंचाता है। सो ये था आज जो मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया, फिर प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है जो मैंने बताया, प्लांट्स में जाइलम के थ्रू क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत कोशिश किया समझाने का, और मैं उसमें सफल भी हुआ। तो वो तो आपका अब हमें कमेंट बताएगा। बट नाउ अब मैं आगे का जो मेरा टॉपिक है वो शायद ब्लड है। मैं ब्लड आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन वो अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके पहले इसको पूरा का पूरा कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ये मेरा क्लास है। आज का क्लास इतना ही था मैंने, जिसमें आपको पूरा ट्रांसपोर्ट समझाने की कोशिश किया, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो ब्लड से आएगा। सो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।